बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गुरुदेव ने अपने को ये प्रेरणा दी कि हम एक विशाल मंच की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य मुझे लगा। मैं बिल्कुल रोमांचित हूँ इस माहौल को देख करके। और मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ कि गुरुदेव से मैं 2007 में गुरुदेव से जुड़ा। उस समय मेरी अवस्था ऐसी थी कि मैं बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा घिरा हुआ था समस्याओं से, और मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं कोई ईश्वरीय स्वरूप सत्ता मुझे नजर आए। और वैसे मुझे कहीं और भी रास्ते थे कि मेरे पास उस समय सौभाग्यवश कल्याण पत्रिका कोई देने आते थे, और इधर से अपने जो दूसरी किताब आती है ऋषि प्रसाद आशाराम जी की, वो भी आती थी। और इस तरह से 3-4 किताबें, एक अपने जोधपुर से ही निखिलेश्वर से करके कोई निकलती थी किताब, वो आती थी। तो इस तरह से मुझे तीनों चारों पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह से हुआ, लेकिन चुंबकत्व मेरा यहाँ से हुआ कि अचानक मई के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में लगभग हमको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारे गुरु भाई थे, गुरु भाई है भंवर लाल जी सुमन। तो उनको हम साथ पढ़ाते थे 94 से लगभग हमारा साथ था। एक बार उन्होंने ये दर्शन के बारे में भी जानकारी हम विद्यालय में दी थी जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन समय और सौभाग्य जब जागता है तो लगभग 2007 में जाकर के जब हम राजकीय सेवा में भी लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक ऐसा मौका मिला कि मैं उनके घर पे बैठा हुआ था और उनके सामने एक पट्टी लगी हुई थी जिसपे दादा गुरुदेव और गुरुदेव का फोटो था सामने बिल्कुल। और मेरा ध्यान अचानक वहां जाना जी और जी मैंने जी। पूछा कि क्या है। तो मैंने कहा आपको, उन्होंने बताया कि मैंने तो आपको 94 में बता दी थी ये बात जब आप अपन साथ पढ़ाते थे। मैंने कोई बात नहीं, समय की बात है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जुड़ना है। तो बिल्कुल आवाज नहीं आ लगता है गुरु भाई जी माइक आपका अनम्यूट कीजिए। जी जी, अब बोलिए। हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही है। जी बिल्कुल कंटिन्यू आ रही है गुरु भाई, करिए, बोलिए। हाँ, तो मैं वहां से बस से रवाना हुए हम दोनों और जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर में चौपासनी पे हमको बस ने उतारा चौपासनी के आसपास, और फिर वहां से हम पैदल पैदल ही हम जो है आश्रम पहुंच गए। पिपासा ऐसी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था हम कोई दिव्य जगह पे पहुंचने वाले हैं। और दोनों जो है जी धीरे जी जी, धीरे धीरे बहुत सही। करके पैदल पैदल चौपासनी से आश्रम तक पहुंचे। अब उस दिन में क्या है, गुरु पूर्णिमा का जब दिन था, शायद पूर्णिमा थी, और मैं व्रत करता था पूर्णिमा का। तो मेरे साथ जो धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा कि अपन आ तो गए यहाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, तो आप तो जो है व्रत व्रत खोल लो। और बाहर कोई गुरु भाई खाना उस समय एक छोटी सी वो बना के खाना लगभग वहां रखते थे, ऐसी व्यवस्था थी। तो इन्होंने तो वो पकौड़ी वगैरह और ये जम के खा ली। और फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं खिंच रहा हूँ। और जैसे ही शाम दिन में हम बैठे तो गुरुदेव हमारे सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे, हम 10-15 जने वहां पे बैठे हुए थे। कोई दिल्ली से आए हुए थे कोई साधक। उन्होंने जी इस तरह की कोई बात चल रही थी। तो गुरुदेव ने अचानक, मुझे तो वो चकाचौंध उनकी आंखें देख करके, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दिव्यता, ऐसी आंखें बिल्कुल वाइट जैसे ये जो लाइट आती है ना आजकल सफेद वाली, इस तरह की भीतर से निकल रही जी हो। जी। और हम उनके ओ, पैरों में बैठे, कुर्सी पे गुरुदेव बैठे। तो एक वाक्य गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव ने से कहा कि गुरुदेव ऐसा हो रहा है, प्रकृति ऐसी है, ऐसा कुछ था। लेकिन गुरुदेव का वाक्य मुझे याद है, गुरुदेव ने कहा कि हाँ, मैं प्रकृति बदल सकता हूँ, मैं प्रकृति को बदल वाह, सकता हूँ। तो मुझे एकदम बहुत क्लिक सुंदर हुई गुरु वो। भाई, बहुत। हाँ, मुझे एकदम क्लिक हुई। और ऐसा लगा कि वास्तव में मैं जो है ऐसी जगह पे आ गया कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो शाम को ध्यान करवाया गुरुदेव ने, और ध्यान के दौरान बैठे तो दूर दूर बिठाया, महिला अलग पुरुष अलग। अब वो पत्नी जो है मेरी तरफ बार बार देख रही थी कि ये जो बाबा है दिन में भी ऐसे थे और शाम को ऐसा नहीं कुछ इनके हो जाए। तो मेरे को ऐसा कहा कि आज तुम्हें कुछ करना मत, ऐसा नहीं कुछ हो जाए। मतलब पहली बार जो था, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे संसार आसार है और मैं यहाँ आ गया हूँ और मुझे खींचा जा रहा है। और सब पहले दिन ही जब मैं ध्यान किया, वहां पे बैठ करके गुरुदेव ने ध्यान करवाया, तो मेरे तो बिल्कुल ललाट पे जैसे वो दौड़ती है ना तरंगे, इस तरह की तरंगे दौड़नी शुरू हो गई।
और बिल्कुल दिव्य लाल लाल सा प्रकाश, और ऐसा लग रहा है जैसे गोलार्ध घूम रहा हो अंदर। जी तो और आनंद आनंद की अनुभूति बहुत बढ़िया। और फिर वही सारी चीजें हुई, चरण स्पर्श हुआ, और हम लोग वापस जो है शाम को वहां से व्यवस्था से जो है कोटा गए। अब कोटा आने के बाद फिर वो जैसे ही, क्योंकि मैं उस समय यहाँ पे आरएसएस में जो शाखा में मुख्य शिक्षक की भूमिका में भी कार्य करता था, बालाजी नगर कोटा का में था। तो सुबह सुबह जी ध्यान करके और फिर वहां जाता मैं, तो मैं अलग कमरे में जाकर के ध्यान करने लगा, तो मुझे 2-3 दिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर विचार आने लगा मन में कि यार कई जगह विशेष का या ऐसा कहीं हो। तो करीब 5-7 दिन तक जो है सुबह रोज शाखा में जाने से पहले बैठता और मुझे कुछ हुआ नहीं, पर मैं लगा रहा। मैंने कहा कुछ भी हो, अपने को तो ये एक बार मंत्र मिल गया, और मुझे लगा कि जो है ये अपने को करना ही करना है। और इस तरह से लगभग 3-4 महीने बाद करते करते और ऐसी स्थिति बन गई कि मेरा नियम बन गया, और कुछ नहीं करना, अपने को दीपक लगाना, ध्यान करना। और फिर जो है धीरे धीरे मुझे योगिक क्रियाएं होनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि वास्तव में अपन जो है थोड़े से वापस विचलित टाइप लग रहे थे। लेकिन अब मुझे मेरी योगिक क्रियाएं ऐसी होती साहब कि मैं एक दिन जो है सेव बनवाने गया, तो वो जो कटिंग करने वाले ने कहा कि आपकी तो ये नसें जो है नीली नीली हो रही है, कोई बीमारी हो गई है आपके। बिल्कुल गर्दन ऐसी घूमती, हाथ ऐसे चलते, और इस तरह से एक अलग ही आनंद रहता था। शुरू के 6 महीने ऐसे रहे, बिल्कुल मैं खुमारी में रहता था, कभी कोई कहता कुछ नहीं, सुनना, आनंद के साथ रहना। साथ ही साधना में ऐसा हुआ कि जैसे मैं काफी दूर 60-65 किलोमीटर बाइक से जाता था, तो ये एक अलग अनुभूत इस तरह का हुआ कि मुझे रास्ते में मैं अपने मित्र से कह रहा था, मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगा सपने में कि मेरे जो एक किराएदार बालक है उसकी जो है ना साइकिल खो गई आज। अच्छा और जैसे हाँ, अब मैं सवेरे 6 बजे स्कूल निकल गया, मुझे पता नहीं था, लेकिन घर पे आने के बाद उसने कहा कि अंकल जी मेरे तो साइकिल ही खो गई आज। मुझे ओहो पहली बार इस क्या तरह का बात महसूस हुआ। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि ये अष्टांग योग में कोई सी भी किस तरह की कहाँ की सिस्टम शुरू हो सकता है। ऐसा नहीं कि अपन एक सिस्टम से चले, कोई सी भी अनुभूति या कोई सा भी अपने को ये चीजें हो सकती है। वो मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। बिल्कुल धीरे धीरे मुझे मेरी और जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा होते होते अपन धान मंडी आश्रम जो कोटा में था वहां मैं रेगुलर जाने लगा। सवेरे थैला उठाता, सब्जी मंडी जाता, सब्जी मंडी से सब्जी लेने के साथ ही जो है ना वहां से पुष्प लेता, कुछ पुष्प वहां, कुछ जी घर पे। एक नियम बन गया, श्रृंखलाबद्ध हो गया कि डेली ये काम करना है। फिर गुरुदेव 2007 के बाद कोटा में लगातार 4-5 साल तक आए, तो काफी कुछ गुरुदेव ने सेवा कार्य भी करवाया, और बहुत ही आनंद के साथ हम 3-4 जनों की जो टीम थी, और पूरे आश्रम में जैसे कोटा निर्माण आश्रम के निर्माण में और इनमें गुरुदेव ने काफी कुछ इतना लगाया। एक बहुत अच्छी अनुभूति उस समय प्रचार के दौरान जो हमको हुई, एक घटना कह सकते हैं या यूं सकते हैं कि हम लोग जो है 3-4 दिन के लिए निकलते थे कोटा से, गाड़ी में निकलते जी थे, गाड़ी में सामग्री डाल दी, पंपलेट डाल दिया, लई बना के डाल ली, और प्रचार करते थे गुरुदेव कोटा आ रहे हैं। तो हम जो है एक रूट चुन लेते थे, तो 3-4 दिन का हमारा ट्रिप होता था, जिसमें एक जिले को कवर करना, जैसे बूंदी चले गए, बारा चले गए, इस तरह से कभी झालावाड़ चले गए। अब एक बार क्या हुआ कि अचानक हम लोग क्या सवेरे तो नाश्ता करते, दिन भर प्रचार करके, और कहीं रात को स्टे करते थे, खाना शाम को खाते थे। लेकिन एक जी अपने बूंदी जिले का कोई गांव है जहां पे हम लोग पंपलेट चिपका करके निकल ही रहे थे कि एक साधु जो है हमारे सामने आकर खड़ा हो गया गाड़ी के। बोले ओह आप जो कहाँ जा रहे हो, रुकिए आप। मैं तो हमारे साथ एक ब्रसुंदर जी नामा जी हैं भाई साहब, उन्होंने कहा कि भाई जी हमको बाबा आगे जाना है, हमारा काम प्रचार का है, बाजार में घूमना, पंपलेट बांटना, ये चिपकाना, ये गुरुदेव हैं, इन्होंने ये कोटा आ रहे हैं और ये एक शक्तिपात दीक्षा सिद्ध योग की देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब दिख रहा है, आप 3 जने 4 जने नहीं है, आपके पीछे साधुओं की फौज चल रही है। हम खुद रोमांचित हो गए ये वाक्य सुन करके। उसको मैंने कहा बाबा आप, उन्होंने पूछा बाबा आप, बोले मैं यहाँ मंदिर पे रहता हूँ और ऐसे सेवा करता हूँ। तो हमें ऐसा लगा कि ये वास्तव में अपन जो महसूस करते हैं, तो हमारे पीछे जो है बहुत सारी फोर्स, बहुत सारी चीजें गुरुदेव के माध्यम से, या बहुत सारे जो हमारे पूर्वज कहूंगा मैं तो उनको, वो हमारे पीछे लगे रहते हैं और जी हमें आगे, हाँ बिल्कुल आगे जो सपोर्ट करते हैं, और आगे से आगे ऐसी बहुत सारी कई घटनाएं हैं, जैसे जामसर जाने के दौरान। लेकिन फिर अभी मैं चाहूंगा कि अन्य को भी आप मौका दें,
फिर समय समय पे जो है अपन इस चीज जी 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 गुरु भाई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी जीवन यात्रा एक आध्यात्मिक उत्थान को लेकर के हुई। गुरुदेव की शरण में आप आध्यात्मिक उत्थान के लिए गए, और उसके बाद में आपके जीवन में जो अनुभव आए हैं, जिस प्रकार से आप प्रचार कार्य के दौरान, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई प्रचार करता है तो सीधा वो मुझसे जुड़ करके ही कार्य करता है, और मैं उसमें से होकर के कार्य करवा लेता हूँ उससे। आपके गुरुदेव के साथ में आपका सानिध्य आपको बहुत मिला है, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से गुरुदेव के कार्य के दौरान आप यहाँ पर रहे हैं। कोई ऐसी अनुभूति जो सभी साधकों के लिए बहुत उपयोगी हो प्रचार कार्य के दौरान, किस प्रकार की सावधानी या और भी आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से इस मंच पर आप प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समय है हमारे पास में, आप बोलते रहे गुरु भाई, कोई चलता रहेगा सब। जी हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि गुरुदेव की साधना में भले ही हम गुरुदेव के पास रहें या दूर रहें, लेकिन ओमनी प्रेजेंट वाला जो गुरुदेव का वाक्य है वो हमें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं भी चले जाएं, कैसे भी हो, और वो चीज मैंने हमेशा महसूस की है। अच्छा गुरु भाई, तो काजलवास से आपने छोड़ा था, काजलवास की यात्रा जब आप कर रहे थे तो वहीं से शुरू कीजिए आप। नहीं, काजलवास नहीं जा रहे थे हम लोग, प्रचार के लिए, गुरुदेव के प्रचार के लिए निकल रहे थे। काजलवास का कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करने वाले थे? नहीं, काजलवास का नहीं था गुरु भाई। अपन क्या है कि उस समय गुरुदेव जाम सर का जी जी जामसर जाने के लिए मैं क्या हुआ कि हम लोग जैसे एक बार हो आए तो पता चला कि दादा गुरुदेव की समाधि वहां पर जामसर है। तो उस समय हम लगभग जून के महीने में, जो गर्मी की छुट्टियां अपनी होती है, मैं एक अध्यापक हूँ राजकीय सेवा में, तो हम लोग फिर सोचा कि बच्चों को भी अपन लेके चले। तो बच्चे उस समय लगभग 12 साल, 7 साल, 8 साल की एज में, 5 साल का गैप है दोनों बच्चे, और हम सब जो है यहाँ से कोटा से रवाना हुए। तो स्थिति ये थी कि पता नहीं दूर भी है क्या है, क्योंकि मैं कहीं जाता भी नहीं, ज्यादा मेरा रूट नहीं होता, ना घूमने का शौक, लेकिन गुरुदेव ने ही मुझे घुमाया। कहीं भी जाते थे प्रचार के दौरान, बहुत आनंद। अब यहाँ पर हम कोटा से उसी मकान में से बैग लेकर के और कोटा से बस के लिए रवाना हुआ। टिकट हमने करा लिए। कोटा से हम केशवपुरा से बस मिलती है, यहाँ केशवपुरा स्थान है, तो हम लोग ऑटो करके और बस में जाने के लिए गए। पीछे रख दिया, और पीछे रखने के बाद हम गए कि बस में बैठने के लिए जैसे ही मैंने पैसे दिए और उतरे ना, तो उतरने के बाद मैंने बच्चों से पूछा, भाई बैग उतारा है कि नहीं उतारा, क्योंकि बैग आपने उतारा होगा, बड़ा सारा बैग जिसमें सारा सामान, और पीछे देखता हूँ कि ऑटो वाला तो गया। अब बस का जाने का टाइम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का मार्जिन हो सकता है कि नयापुरा से हम बैठ जाए, लेकिन तुरंत उनको वहां छोड़ा और मैं जो है दूसरा ऑटो करके, मैंने कहा भाई जहां से अपने लिया हो सकता है स्टैंड पे मिल जाए। तो पीछे पीछे जैसे मैं चलने लगा तो थोड़ी दूर जाकर के, लगभग आधा किलोमीटर दूर देखा, तो वो एक किस्मत से या सौभाग्य से माने कि वो एक सरदार जी थे, और वो सरदार जी साइड में ऑटो लगा के दुकान पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा सरदार जी मेरा बैग रह गया इसमें। मैंने कहा ले लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ध्यान नहीं रहा, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था। वो लेकर के तुरंत हम बैठे, बस में बैठे। बस में बैठने मतलब कितनी व्यवधान जो आते हैं, ऐसा लगता है कि हम जो है जैसे जैसे सात्विकता की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं तामसिकताएं हमें एक अवरोध पैदा करती है, साहब मैंने महसूस किया। अब देखिए साहब, आगे हम जो है बस में रवाना हुए, और कोटा से बस रवाना हुई, और लगभग 8 किलोमीटर चली होगी बस, तालेड़ा भी नहीं पहुंची। कोटा से बूंदी के बीच में तालेड़ा पड़ता है 18 किलोमीटर। और बस में आवाज आने लगी, तो मैंने उससे बस वाले से कहा कि भैया इस बस में तुम्हारे कोई गड़बड़ चल रही है, और इस बस को जो है ना देखो टायर कहीं आवाज आ रही है। वो मुझे उल्टा बोला कि भाई साहब नई बस है, एक ही बार जिसने चक्कर किया है अभी तो। हाँ, जाकर ट्रेवल्स की कोई बस थी वो। उसने कहा एक ही रूट है, ये नई बस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठो आराम से। मैं बैठ गया। अब बैठते बैठते जैसे बूंदी बाईपास पे बस जाने लगी, वहां जाकर के खड़खड़ 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 आवाज आई। तो उसने, ड्राइवर ने कहा कि इन भाई साहब ने कहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया, उतरो नीचे देखो। तो उसने जैसे नीचे उतर के देखा, तो उसका जो एक व्हील था, एक साइड के 2 व्हील होते हैं ना दोनों तरफ, एक साइड का जो व्हील था वो बिल्कुल एक नट पे टिका हुआ था। 3 नट उसके खुले, 6 नट होते हैं, तो 1-2 नट पे था, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और पहिया लूज हो रहा था। अब वो उस समय रात को लगभग 10, साढ़े 10 बजे की बात होगी। कोटा से 8 बजे चले, तो वो थोड़ा सा आगे जाकर के धीरे धीरे उसको ले गया। तो एक अपने वहां से क्रॉस है कि चित्तौड़ के लिए क्रॉस चौराया पड़ता है, वहां उसने रुका।
तो मैंने कहा चलो अपन पानी ले आते हैं, ये रुकेगा ही सही। मैं वहां से अपनी बोतल लेके पानी लेने गया। अब वो धीरे धीरे बस को तेज भी नहीं चला रहा, लेकिन धीरे 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 लगभग 2 किलोमीटर आगे तक उसको जाना था, बाईपास बूंदी का वहां पे। मैं बस के पीछे चल रहा हूँ, बस आगे चल रही है, बच्चे बस में है, और पैदल पैदल लगभग 2 किलोमीटर में बस के पीछे चला। तो जब वहां जाकर, हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है ये हो क्या रहा है, अपन जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है, कैसा मतलब। अब लगभग बूंदी में ही उसने फिर ट्रेवल्स वाले से बात करके टायर वगैरह जो सही किया, तो हमको एक तो बूंदी में बस गिरा था, देखिए आप। जी। और 1 बजने के बाद बस वहां से रवाना हुई, तो हम बीकानेर तक पहुंचे। बीकानेर के जस्ट पहले भी चौराहे पे जाते जाते साहब, वहां पे एक ट्रैक्टर सीधा बस के आगे आया, वहां भी ब्रेक लगाया। मतलब इतने ब्रेकर्स अपन कह सकते हैं, लेकिन हमको तो खींच रहे थे जैसे भी हो। हम जो है जामसर पहुंच गए साहब। अब जामसर पहुंचने के बाद मैं तो जैसे ही वहां पहुंचा, और उसने बस वाले ने भी हमको स्टेशन के वहां जाके उतारा, हम जानते ही नहीं थे कहाँ रुकना है। स्टेशन के वहां उतारा, तो वहां से खेतों में वो खेत के झाड़ और ऐसी बालू उसमें होते हुए आश्रम पहुंचे वहां पे अपने। और अंदर जाकर के, और फिर जैसे ही गेट पे गया, तो मैं तो बिल्कुल द्रवित हो गया कि वास्तव में अपन जो है सही अब जो कि यहाँ पे पहुंचे हैं। और अंदर जाकर के, और वहां पे उन्होंने जैसे हमने बताया वे वहां से आए हैं, और इस तरह से तो चारों थे हम, 2 बच्चे पति पत्नी। अंदर जाकर के बैठे, और बैठते ही मेरे तो साहब अश्रुधारा ऐसी शुरू हुई, तो बिल्कुल ऐसी दिव्यता, ऐसा आनंद आया मुझे। मेरी सारी जो जितना रात का दिन का था, वो सारी थकान पता नहीं कहाँ चली गई, और मैं बिल्कुल हल्का हो गया, बिल्कुल ऐसा हुआ। फिर हम लोगों ने वहां पे जो है अंदर दर्शन किए, उधर समाधि पे किए, फिर वहीं पे रह करके, और जो अपने शिव मंदिर बना हुआ है बगल में, पूरी दोपहरी के समय वहां पे हम जो है जून के महीने में रहेगा। मतलब पहली पहली बार बिना किसी उसके हम वहां पे पहुंचे, और बहुत मुझे लगा वास्तव में जो है, क्योंकि दादा गुरुदेव ने 2-4 बार कहा था कि आप वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए दादा गुरुदेव के यहाँ। जी बिल्कुल मतलब, बिल्कुल। और फिर उसके बाद बहुत वापसी में कुछ नहीं, और उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह ऐसा हमें लगने लगा कि वास्तव में गुरुदेव, दादा गुरुदेव अपने भीतर विराजमान है, ऐसा हमें बिल्कुल वो कई बार। घट घट के वासी, बिल्कुल वो तो घट घट के वासी हैं गुरु भाई। और मैं इस मंच के माध्यम से बताऊं कि चौतमल जी गुरु भाई है, मुझे पहली बार गुरुदेव से मतलब भौतिक स्वरूप में दर्शन कराने का सौभाग्य इनके माध्यम से मिला था। इन्होंने मुझे गुरुदेव की पहली जो पुस्तक निकली थी, प्रथम गुरुदेव ने जो गुरुदेव की पुस्तक जो अपने आध्यात्म विज्ञान वाली जो पुस्तक है, स्पिरिचुअल साइंस जो है, वो मुझे ला करके दी थी। और मैं उनका फोटो जो वो देखा था, ब्रह्मांड का दृश्य पर गुरुदेव बैठे थे, जो मुझे उस पुस्तक से एक बड़ी दिव्य अनुभूति हुई थी। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय कि मेरा सबसे पहला कांटेक्ट कोटा में इन्हीं से हुआ था, और इन्हीं के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तो मैं तो हर पल आभार व्यक्त करता रहता हूँ कि ऐसे स्वरूप को गुरुदेव ने इनको कैसे जोड़ा, फिर मुझे कैसे जोड़ा। और एक बड़ी सुंदर अनुभूति है इनके बच्चे का, किस प्रकार से चश्मा उतरा, तो वो भी सुनाएंगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। जी ये जी जी। आपके पास बैठा हुआ है, आपके पास ही जी बैठा जी है, जी मोबाइल है, ये बड़ा वाला है। तो जी इसको क्या है, चश्मा डॉक्टर को दिखाया, तो इसको जैसे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसको जन्म से ही जो है इसके आईसाइट काफी वीक है, और इसके जो है लगभग आधे नंबर हैं एक आंख में, और जी ये जो है अपने आप ही ठीक होगा, और अगर होगा तो ऐसा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने तो डॉक्टर की सुनते हैं, लेकिन अपने तो डॉक्टर साहब दूसरे हैं। गुरुदेव से प्रार्थना की, जी 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 प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे करके बिल्कुल साहब वो स्थिति ऐसी हो गई कि अपने आप ही बच्चे की आंखों में जो है इसके पलकें जो है झुकना और इस तरह से होना। तो वो आईसाइट तो रही, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो समस्या थी, वो बिल्कुल, क्योंकि ये देखता था, तो इसको जब उसने डॉक्टर ने देखा कि अपने मोतियाबिंद जैसी अवस्था थी, अंधेरा नजर आता जी था। जी 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 और न्यू जनरली अपन आग की तरफ देखें तो कोई ऐसा वो नहीं था। तो बहुत बढ़िया जो है गुरुदेव ने, बाकी बहुत सारी ऐसी कई बार ऐसी समस्या आई, लेकिन अपने को अंदर ही महसूस होता है कि सारी चीजें गुरुदेव अपने आप रिमूव कर रहे हैं, अपने को काफी कुछ कर रहे हैं। उसके बाद तो हमारे बहुत सारे टूर होने लगे एक तरह से। कभी रामलाल जी गुरु भाई हैं, पूरे रामगंज मंडी के लोगों को लेकर के हम लोग जो है चारों घूमने जाते, सभी को लेते, कभी जोधपुर, जामसर, जी और इस तरह से। और मैं तो कहता हूँ गुरुदेव से हम जब भी प्रार्थना करते हैं या जब भी सोचे हैं, तो पहले से गुरुदेव व्यवस्था ही कर देते हैं
और अभी भी मुझे जी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन बाद जो है 2 दिन बाद फिर से अगर प्रभु अंतर्मन से कहला रहे हैं, मान रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चारों धाम यात्रा यानी काजलवास, जोधपुर, पलाना और झामसर की यात्रा लगभग परसों 2 तारीख को जाने का फिर से प्रभु का चाहेंगे तो ये हो रहा है, मेरा वैसा मन है। तो मैं तो कहता हूँ कि जी गुरुभाई। हम जो है नहीं कहते उससे पहले गुरुदेव हमारे लिए व्यवस्था करते हैं, और हमारे जो गुरुदेव हैं वो काफी, इसके साथ ही में गुरुदेव ने मेरे द्वारा, जैसे मैं एक ट्रेनिंग स्कूल की जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, तो हमने उस दौरान भी काफी स्कूलों में और टीचर्स को भी खूब ट्रेनिंग करवाई। गुरुदेव ने वहां भी ऐसी ऐसी अनुभूतियां हमको करवाई कि जो कोई महिला अध्यापिका है, कोई पुरुष है, तो उनको बिल्कुल योगिक मूवमेंट हो जाते थे और वो लोग जुड़े, और एक दूर दूर एरिया में भी हम अपने गुरु भाई वहां पर अपने से जुड़े हैं, जो बहुत सारे कार्य करते हैं और प्रचार कार्य भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव का प्रचार के लिए हमें भरसक जो भी जैसे भी साधन हो, जैसी भी व्यवस्थाएं हो, जो जैसे भी समझता हो, चाहे वो हिंदी में, हाड़ौती में या क्षेत्रीय भाषा में, हमको जितना हो सके उसका प्रचार प्रसार अपने को गुरुदेव का करना चाहिए। और प्रचार हम नहीं कर रहे, गुरुदेव हमें माध्यम बनाते हैं। केवल हमारे दिमाग में जब भी क्लिक आती है हाँ या ना, बस एक मौका, हमको एक समय ऐसा होता है, उस समय अगर हम थोड़े से भी गुरुदेव के प्रति समर्पित हैं, तो हमारे रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और अपन काम नहीं करते बल्कि गुरुदेव हमारे भीतर शक्ति भरते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग 45 साल की एज होगी मेरी, 10 साल हुए गुरुदेव को जुड़े हुए, 2007 से जुड़ा तो 13-14 साल हो गए। लेकिन उस 2007 के दौरान हम जो है ऐसे होते थे जैसे बच्चों की तरह, कहीं भी पंपलेट चिपकाने के लिए चढ़ गए, किसी की छत पे, गांव में जैसे शहरों के भीतर जाते हैं तो दुकान पे होके निकल गए, छत पे चले गए, बैनर टांग रहे हैं। तो ऐसे जैसे राम जी के जो बंदर थे, वो बंदर हम अपने आप को मानते थे उस समय। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत। जी भूख गुरुभाई, और बहुत प्यास। अच्छा लगा गुरुभाई जी। हाँ, तो राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम, ऐसी भावना। और पूरे हाड़ौती क्षेत्र में, पूरे बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़ और सब जगह आपने बहुत प्रचार किया है गुरुदेव का। उस समय हर पल गुरुदेव का कार्य कैसे बढ़े, ये गुरुदेव ने करवाया है, और बहुत हाँ अच्छा बिल्कुल। अनुभव, आनंद लिया है जीवन का। और आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे। आगे भी हम आपसे और बहुत बहुत सारी चर्चाएं करेंगे कि आपके बहुत सुंदर अनुभव है, कभी प्रचार कार्य के लिए उपयोगिता होगी तो निश्चित रूप से बात करेंगे। कोई गुरु भाई बहन यदि सेशन में कुछ प्रश्न करना चाह रहे हो, गुरु भाई से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे भाई अन्य साहब गुरु जय भाई को गुरुदेव। आमंत्रित करते हैं। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। चोतमल जी भाई साहब, हाँ रोहन। ऐसे चोतमल जी भाई साहब, ऐसे कुछ इंसिडेंट जो गुरुदेव के मतलब साक्षात्कार हुआ हो और गुरुदेव ने कुछ बोले हो, वैसे बताएं कुछ हो तो। नहीं, साक्षात्कार में मैं बताऊं कि देखो, हर अपन गुरुदेव के अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग है, अपन एक छोटे छोटे यंत्र के रूप में या पूंजी के रूप में है। तो कई बार क्या होता है, अपने एक अंदर भावना होती है कि गुरुदेव हमारे पास रहे, गुरुदेव के पास हम रहें, या गुरुदेव वहां आए तो ऐसा लगता है जैसे मेरे घर भी आए, है ना। तो इस तरह के, जैसे कोटा गुरुदेव आए थे, तो एक बार की बात है कि कोटा आए थे, तो मैं सुनता था कि गुरुदेव जिन जिन के यहाँ शुरू से जो है, तो वहां उनका घर पे उनका पदार्पण होता था। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई। अब रात को मैं जैसे ही सो रहा था, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैंने अपनी रैंप पे काफी गुलाब के फूल जो है बिछा रखे हैं, और गुरुदेव हाथ को हाथ पकड़े, और वो जो अपन देखते थे वो चीजें, जैसे गुरुदेव को जो वहां चलते हैं, गुरुदेव जोधपुर, ऐसे मैं अंदर लेके आ रहा हूँ उनको, गुरुदेव। और अरे गुरुदेव वाह, वहां पे बहुत आए सुंदर। और मल मल के मैंने उनको नहलाया। गुरुदेव कह रहा हाँ बेटा ठीक है, बहुत अच्छा है। तो वो चीजें ऐसी आनंदित करने वाली, रोमांचित करने वाली रही उस दौरान। काफी बढ़िया जो है ऐसे अनुभव है, अपन इसको स्वप्न भी नहीं कह सकते। मैं तो कह रहा हूँ कि वास्तव में मैंने वो चीज की है, क्योंकि गुरुदेव सब जगह, जैसे कहता है ना, सब हर व्यक्ति से के भीतर है, लेकिन फिजिकली भी अपन चाहते हैं ना इस तरह का, तो वो अनुभूतियां अपने को गुरुदेव कई बार करवाते हैं, और ऐसा हुआ है। जी रोहन जी, गुरु भाई आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे गुरु भाई जी से, आप हाथ खड़ा किए थे, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। रोहन जय जी गुरुदेव। जी। हाँ गुरु भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप अपने जीवन काल में गुरुदेव से, क्योंकि काफी समय से आप जुड़े हुए हैं और गुरुदेव से काफी बार आपकी मुलाकात हुई होगी, तो गुरुदेव का कोई ऐसा क्षण आप बताइए कि जो बिल्कुल, वैसे तो सारे ही क्षण रोमांचित करने वाले होते हैं गुरुदेव के,
तो कितनी बार आपकी मुलाकात हुई और कोई ऐसा क्षण की जिसको आप पूरा मतलब याद करते हैं हमेशा, और वो एक छवि गुरुदेव की कोई ऐसी घटना आप हमें बताएं गुरुदेव के बारे में कि आप गुरुदेव के डायरेक्ट संपर्क में रहे और कोई बात ऐसी गुरुदेव ने बोली हो आप। नहीं, ये मेरा जो एक किस्सा मानना था गुरु भाई कि जितना गुरुदेव, जैसे अपन कहते हैं गुरुदेव के नजदीक रहने वाला, गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग रहे हैं, रहते हैं, लेकिन मेरा कभी भी इस तरह का नहीं रहा। मैं केवल आशीर्वाद लेने के लिए गुरुदेव, मैं तो ये कहता हूँ कि उस समय हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे, गुरुदेव करवाते थे, लेकिन मैं सोचता था कि पहले औरों को आगे जाने दो, अपन सबके बाद जाएंगे। मैं लाइन में नहीं लगता था। जबकि विपरीत हमारी जो धर्म पत्नी है वो 2 बार आशीर्वाद लेती थी, लाइन में फिर लग जाती थी। चलो इसको लेने दो, गुरुदेव कहते थे महिलाओं को पहले आने दो। तो मैं तो अंत में, या यूं कहें कि बहुत भाई सब चले जाए उसके बाद, लेकिन फिर भी जब जब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, और मेरे तो अश्रुधारा ही बही। मैंने गुरुदेव से कभी कुछ नहीं कहा, गुरुदेव सब जानते हैं, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। गुरुदेव से बस आशीर्वाद दिया। तो आंसू अभी भी यही स्थिति होती है कि गुरुदेव सब जानते हैं। ये ज्यादा आनंदित करता है मुझे, अपेक्षा कि अपन जी जी जी, जो ये रोना है गुरुदेव के लिए इतना आनंद करने वाला है, इतना आनंद आता है इसमें कि बाकी फिर रोने की खत्म हो जाती है अंदर से। वो रोना इस तरीके का है कि आपको फिर जीवन भर, आप ये मान लो कि घर परिवार में या कहीं कोई मृत्यु भी हो जाए तो भी आपको रुआसा नहीं छोड़ती है। जो गुरुदेव रुलाते हैं वो एक दिव्य स्तर का आपसे कह रहा हूँ ना। जी जी, गुरुदेव ने कहा ना कि मृत्यु भय खत्म हो जाएगा। और मैं कई बार स्टाफ में, गाड़ी में हम लोग साथ जाते हैं, तो अभी कार ड्राइव करता हूँ, मैं साथ जाता हूँ, तो कई बार ऐसा अनायास ही निकल जाता है कि भाई कोई कुछ भी हो जाए तो अपने को ठीक है, अपने को एक, जैसे राम जी ने प्रलाप किया, ऐसा अपने को दुख में कष्ट में होता है कि हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण, लेकिन भीतर से गुरुदेव ऐसा एहसास करा देते हैं कि कुछ नहीं होना है, और जो होना है वो भी ठीक है। यानी कभी भी किसी भी समय गुरुदेव अपने को शरण में ले लें तो भी अपन आनंदित है। और कहीं भी ऐसी घटनाएं भी जब होती है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, अपन देखते हैं, सामने देखते हैं, लेकिन ऐसा अपने को गुरुदेव ने ऐसा कर दिया कि उस घटना से दूर करके और सोचने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए गुरुदेव अपने को तैयार कर देते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि मृत्यु भय अपने आप यही चीज है कि अपने को किसी तरह का कोई भय नहीं है, डर नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके। और अच्छा, एक बात, एक विषय रह गया था, जो गुरु बहन भी साथ में गई थी, तो जोधपुर में जब वो कह रही थी वो आपको देख रही थी कुछ होना, तो उनको क्या हुआ था जोधपुर में, उनका अनुभव कैसा रहा था, पहला अनुभव गुरुदेव के साथ का? हाँ, नहीं, उन्होंने जो है क्या किया कि भोजन कर लिया भरपेट, तो बढ़िया। और खाना खाने के बाद ध्यान नहीं होता। अब गुरुदेव ने कहा था कि भाई, क्योंकि वो काफी भावुक भी है और काफी थोड़ा सा यूं है कि डर रहता है। गुरुदेव ने कहा था कि ठोस चीज खा करके अपने को ध्यान नहीं करना। अपने को जब भी ध्यान करना है तो खाना है। अब इनको ठोस से तात्पर्य ये था कि भाई ब्रेड टोस्ट वगैरह नहीं खाना है, इस तरह की चीजें। तो उन्होंने जो लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि वो जब भी ध्यान करती है, गुरुदेव ने उसको भोजन करने के बाद भी ध्यान करवाया। भोजन के बाद भी ध्यान जो है उनका हुआ है कई बार। अपन कहता ना कि ऐसा नहीं होता, लेकिन गुरुदेव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ गुरुदेव के पास असीम शक्ति है, वो चाहे जो करवा सकते हैं। एक बार मतलब इनको भी एक प्रॉब्लम थी कि इनके यूट्रस में जो है ना फाइबर की प्रॉब्लम थी, लगभग 2012 से थी ये समस्या हमारे साथ। तो गुरुदेव के ऊपर हम डिपेंड हैं, गुरुदेव जो करेंगे सो करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो है ऑपरेशन करा लो, ये करा लो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपन नहीं कराएं गुरुदेव, क्योंकि मेरे प्रगाढ़ जो है गुरुदेव के प्रति मुझे वो है कि कुछ भी हो, शीर्ष दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, वो वाक्य अपन याद रखें कि इसके बाद और क्या होगा। वैसे भी जो है ना, तो हम लोग जो इनको जब पता लगा कि ऐसी स्थिति है, तो इनका एक ही ध्यान होता है कि जब भी बैठते हैं इनका भी रोना शुरू होता है। गुरुदेव ने भी एक बार बीकानेर हम गए तो गुरुदेव ने कहा इन्होंने कहा गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता, और गुरुदेव चारपाई पे वहीं पे बैठे थे तख्ते पे, नीचे ये बैठी ध्यान कर रही, रो रही। तो उसने कहा बेटा ये हो तो रहा है कि गुरुदेव ये तो रोना है, कि नहीं ये रोना नहीं है, यही ध्यान है। तो इसके मुख से निकला कि गुरुदेव मेरा ध्यान रखना, इस तरह की बात जो निकली है, ऐसा कुछ था, गुरुदेव मेरा ध्यान करना, इस तरह की मतलब कुछ भी जो भाव वो था, लेकिन मुंह से गुरुदेव हंसने लगे और कहा बेटा ध्यान करो, सब बढ़िया होगा, आपका ध्यान लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो साहब एक बार जो है मैं बहुत ही ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान के दौरान अपने गुरुदेव यहाँ पे जो गुरुदेव का बना हुआ है, और यहाँ पे जो है गुरुदेव के सामने फर्श पर लेट करके ध्यान करती है, और ध्यान के दौरान क्या देखती है कि गुरुदेव तो इसके सिर की तरफ बैठे हुए हैं और दादा गुरुदेव उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन में वो चीजें बिल्कुल ये महसूस कर रही है, इसने बाद में बताया कि महसूस कर रही है कि इसका ऑपरेशन हो रहा है और दर्द हो रहा है और ये हो रहा है, गुरुदेव 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 कर रही है ध्यान के दौरान, और दादा गुरुदेव उसको सहला रहे हैं सिर पर, और धीरे धीरे वो हमको कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और गुरुदेव ने उसको बिना उसके यानी कि एक दिव्य ऑपरेशन इसका कर दिया, और वो चीजें हम तो धारणा तो बनती है ना, तब जाकर के फिर इन लोगों ने सब पूरा परिवार जो है ध्यान करता है और गुरुमय है, और इसके अलावा और कोई चीजें अपने यहाँ बिल्कुल जाता ही नहीं है कि हम कहीं करें या कुछ करें, जो है गुरुदेव है, चाहे तीज हो त्योहार हो, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अपने परिवार में घरों में अपन देखते हैं कि दीपावली पे अपन लोग जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, एक अलग हटके चीज में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जब से गुरुदेव से दीक्षा लिए राधा कृष्ण की तस्वीर लगती है और वही दीपक और वही आरती और वही होती है, लक्ष्मी जी को मुझे याद ही नहीं आती कि लक्ष्मी जी की पूजा, शुरू में इनको लगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो ढल गए और इनको महसूस होने लग गया, तो काफी आनंद है, क्योंकि गुरुदेव ने तो बताया कि भाई मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ, तो अंतर प्रेरणा स्वतः ही जागृत हुई, क्यों ना अपन लक्ष्मी जी के बजाय राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, और तो ये एक अलग विषय के साथ अपन इसको कह सकते हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव के भीतर सब कुछ है, सब कुछ समाया हुआ है, वो हमको जो है जहाँ जैसी चाह वैसा अपने को कर देते हैं, केवल प्रार्थना, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना भी जरूरत नहीं पड़ती कहने की, गुरुदेव सब जानते हैं, तो इस तरह से जो है गुरुदेव हमारे बहुत ही यूं कहें कि करुण है, और जैसा वो हमको चलाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हर चीज कुछ मेरे साथ होती है तो गुरुदेव आप ही चलाओ, मेरे से कुछ नहीं, और जैसा आप चाहें रखें, कष्ट भी आते हैं तो कोई ऐसा नहीं समझता, मैं मुझे तो लगता है कि गुरुदेव ये कष्ट दे रहे हैं तो उस और ज्यादा नजदीक है, कष्ट के समय और ज्यादा एक जो चैन जो गुरुदेव ने कहा कि तेल की धार की तरह इसको मंत्र को चलाएं, तो उस समय और ज्यादा करीब होते हैं हम, तो मुझे तो काफी बढ़िया और इस तरह का होता है, तो मैं सभी से यही कहूंगा कि गुरुदेव हमारे जैसे हैं बहुत कहीं भी नहीं मिलेंगे, और कहीं भी क्या, अपने तो काफी टाइम हो गया करते करते, तो गुरुदेव ही गुरुदेव है, अपन है बस, बाकी तो और सब आसार ही लगता है। जी गुरु भाई, जी बहुत पूरा परिवार गुरुमय है, और तुलसी ने जैसे कहा कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तेसी, तो गुरुदेव तो स्वयं ही परमात्मा है, और जिस भाव से उनको हम याद करते स्मरण करते उसी भाव से हमारे सामने प्रकट होते, और उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो परिवर्तन रूपांतरण करते हैं। मुझे एक अनुभूति इनके साथ की याद है कि मेरे 2009 में जब मैं गुरुदेव से उस समय जुड़ा था, और मेरी स्थिति मतलब अद्भुत स्थिति थी कि मतलब मेरे को घनघोर ध्यान लगा रहता था और मेरे शरीर में मुझे चला भी नहीं जाता था। तो एक बार मैं इनसे बात करा था गुरु भाई से कि गुरु भाई मेरी ऐसी स्थिति है, तो बोलते कि बहुत अच्छी स्थिति है, पर मैंने कहा कि मेरे तो बहुत चलने में दिक्कत आती है, तो कि आप ऐसा करिए जो वो प्रोटीनेक्स लीजिए। इन्होंने बोला प्रोटीनेक्स लीजिए, और मैंने इनकी बात सुन लिया, और फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर मुझे प्रोटीनेक्स लिख देता है। तो मैं सुनकर के आश्चर्य करेगा कि इनके मुंह से जो निकला था वो डॉक्टर अपने उस प्रेस्क्रिप्शन पर लिख रहा है कि आप प्रोटीनेक्स का डिब्बा लीजिए। तब मुझे लगा कि सच में हमारे शिष्यों के अंदर से वो शिष्य नहीं बोलता, सच में यदि गुरु के प्रति समर्पित है तो उसमें से गुरु ही बोलता है। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये समर्पण, यही हमारे जीवन का आधार है। उस गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करेंगे तो जीवन में जो हम बोलेंगे वो सिद्ध होगा। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, और मैं अब और भी हमारे पास समय है अभी 5 मिनट का, तो मैं चाहूंगा कि कोई गुरु भाई बहन जो अपना यहाँ पर विषय रखना चाहते, कोई अनुभूति, जिज्ञासा, प्रश्न, तो यहाँ पर आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच में बहुत सारे गुरु भाई जुड़े हैं, और आप जी आप रख सकते हैं, आप विषय रख सकते हैं। सुनीता गुरु बहन भी जुड़ी हुई है, और हमारे बीच में मेघराज जी गुरु भाई भी, जी हाँ जी, कोई अपना हाथ, हाँ पंकज जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं आप? पंकज जी गुरु भाई।
नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि बहुत अच्छा है गुरु भाई का, मतलब जी अनुभव बहुत सहज और सरल लगा एकदम, जो सभी कर जी सकते हैं। बिल्कुल। कोई जी इसमें जी जी बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशन नहीं। हम सभी को गुरु जी भाई की तरह भावना भावना प्रधान योग है हमारा, उसमें गुरुदेव के प्रति। मेरे को भी ये 2-3 दिन से भाई साहब यही समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा रोएंगे ना, उतनी ही आराधना तेज चलेगी। एक दोहा याद आता है मुझे, हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोई, जे हासे ही हरि बिल्कुल नहीं दुहागिन कोई। तो बिल्कुल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई। जी, चलिए, और भी कोई गुरु भाई बहन यहाँ पर अपना जिज्ञासा प्रश्न रखना चाहे तो आपका स्वागत है। कोई भी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर इस सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप जो भी रखना चाहें प्रश्न। तो गुलाब सिंह जी गुरु भाई, बहुत दिन हो गए गुरु भाई जी, कोई अनुभूति, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो रखें। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामलाल जी जय गुरुदेव। पंकज भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जय भाई, गुरुदेव। जय गुरुदेव। टीके सिंह जी जय कैसे हैं गुरुदेव। गुरु भाई? बस जी जी। बहुत बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आप अपना जय गुरुदेव, जय इसको गुरुदेव। कैमरे को सेट कीजिए। हाँ, अब ठीक है। अब थोड़ा ठीक सा है। आपका हाँ, थोड़ा सा और व्यवस्थित कीजिए। तो अब ठीक है, अब ठीक है जी। अच्छा जी गुरु भाई, जी बोलिए गुरु भाई। गुरु भाई, मैं ये पूछ रहा था कि मुझे एक छोटी सी समस्या है। ऐसे गुरुदेव की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, ध्यान अच्छा चल रहा है, और जो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव प्रार्थना करते ही वो प्रार्थना प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, और काम ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता है। जी जी और जी, बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। गुरुदेव ने जो मेरी हैसियत थी उससे ज्यादा ही मुझे बना दिया है। जी लेकिन एक छोटा सा मेरे मन में भ्रम है। जब 2009 1 जनवरी 2009 गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली थी, जी। तो उससे पहले मेरे छोटी सिस्टर है जो मेरे से 2 साल छोटी है। हाँ तो जी। उसने क्या किया, गलती से उसने मेरे से 2-3 महीने पहले दीक्षा ली थी बीकानेर में। अच्छा, तो गलती से ली थी। नहीं नहीं, सॉरी, दीक्षा ली थी 2 महीने पहले, लेकिन गलती से उसने मेरे को एक, वो गुरुदेव जो दीक्षा दिलाते हैं तो पैम्पलेट हाथ में देते हैं ना अच्छा अच्छा। प्रोग्राम के दौरान। जी तो मेरे दीक्षा लेने से 2 दिन पहले वो पैम्पलेट मेरी सिस्टर ने मुझे दिखा दिया था। जी जी। अच्छा, तो वो उसने, मैंने उनको जब राजस्थान गया तो पूछा कि आप गुरुदेव के वहां दीक्षा लेके आए तो आपको क्या दीक्षा दी, क्या चीज वहां गुरुदेव ने दीक्षा ली, तो वहां आपको कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मेरी सिस्टर ने गलती से जो वो पैम्पलेट था वो मेरे को दिखा दिया कि हमारे को जी तो वो दीक्षा दी, मंत्र हम बता नहीं सकते, और ऐसे ऐसे ध्यान करवाया और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। मेरे जीजा जी को HIV था। जी। तो वो रीजन से हम गुरुदेव से जुड़े थे 2009 में। तो उसके बाद में जब वो गए थे तब गाड़ी में लेट के गए थे, वहां गुरुदेव से दीक्षा ली, 15 मिनट का ध्यान कर किया, तब उनके शरीर में ऐसी एनर्जी आई, ऐसी ऊर्जा आई कि वो जब रिटर्न बीकानेर से सिरोही आए तब गाड़ी में आराम से हाँ बैठ के आए थे। जी 15 मिनट के ध्यान के दौरान ही उनके शरीर में ऐसी एनर्जी आ गई थी। जी जी। और आज गुरुदेव की कृपा से सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा गुरुदेव के प्रति ध्यान में कभी कभी अपनी तरफ से, वो जीजा जी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। तो वो उनको क्या है, कभी कभी ध्यान मिस कर देते हैं, उनको फिर फोन करके याद दिलाना पड़ता है या बोलना पड़ता है कि भाई आप कंटिन्यू ध्यान करो। जी गुरु भाई, मैं कभी इसमें एक निवेदन कर रहा था। यदि आप उनको सेशन जोड़ देंगे तो समय के साथ में फिर उस नियमित समय पर आकर के ध्यान करना उनका नियमितता बन जाएगी। एक ये काम अच्छा किया जा सकता है हमारे द्वारा। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई साहब माइक को वापस नहीं आ रही अनम्यूट है, मेरे कीजिए। को भी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अभी आ रही है। हाँ जी जी जी, कंटिन्यू करिए गुरु भाई, आ रही गुरु भाई, चलिए कंटिन्यू करिए। तो वो राजस्थान में सिरोही है और मैं यहाँ बेंगलोर हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारी थोड़ी डिस्टरबेंस होने का कारण वही है कि मैं पूछता हूँ फोन करके तो वो हाँ बोलते हैं, हाँ मैं ज्वाइन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन वो मुझे पता है वो करते नहीं है। उनकी तरफ से ही कमी है, इस हिसाब से वो प्रॉब्लम में है। जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस तो आग्रह मैं कीजिए और जी बीके सिंह जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, आपको मैं पर्सनली कॉल करूंगा कल और आपको उनका नंबर दूंगा, तो आप थोड़ा उनको अपने हिसाब से उनको थोड़ा समझाना। सर जी मेरे गुरु मुंह भाई की बात आपने छीन ली। मैं यही कहने वाला था कि आप उनसे मेरी बात करवाइए। जी। मैं बीके सिंह जी, यही आपसे शब्द तो आपको पर्सनली मिला कहने हुआ वाला हूँ था, बेंगलोर में। आप उनसे मेरी बात करवाइए। जब जो मैं बेंगलोर सोच रहा था आप वो बोल रहे हैं। गुरुदेव का प्रोग्राम हुआ था तब मैं आपको पर्सनली मिला हुआ हूँ। जी जी जी, आप जीजा जी से मेरी बात करवाइए सर प्लीज। जी गुरु भाई, बिल्कुल बात करवाइएगा उनसे, गुरु भाई से पर्सनली कॉल करके, और आप अपना कोई विषय अनुभूति शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। और आप कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं तो नहीं, तो बताएं आप वो मेरा प्रश्न ये क्या है। वही है कि वो गलती से वो पैम्पलेट मैंने गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले देख लिया था, तो उसमें कोई ऐसा अपने गुरु दीक्षा में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरु भाई, यदि गलती से, गुरुदेव तो कहते हैं एक बार किसने मंत्र सुन लिया आपने हाँ, बता दिया, उसमें कोई दोष नहीं है। और कोई इस आराधना में सबसे बड़ा मार्ग में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस मार्ग में कोई दोष नहीं है। यहाँ तो ये तो प्रवृत्ति मार्ग ही है, निवृत्त मार्ग ही नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे बाबा, मेरे गुरुदेव, दादा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जो थे वो प्रवृत्ति निवृत्ति मार्गी थे, मैं तो प्रवृत्ति मार्गी हूँ। तो इस मार्ग में कुछ भी नहीं पकड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई दोष नहीं है। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी रहो, बिना नहाए धो किसी भी दिशा में बैठ जाओ, कोई नियम नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कुछ भी जीवन में ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव जैसे वास्तव में इस धरती पर अब से पहले कोई सत्ता आई नहीं, जो हमारे जैसे पता नहीं क्या, हम किस अधम योनि से निकल के आए, किस स्थिति में थे कि उसने हमें शरण में लिया, और आज भी हम पतित होने के बाद हमारा उत्थान कर रहा है। उस गुरु भाई की साहब, कृपा इनका है ये, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। इनका जो प्रश्न था ना वो ये था हम्म, कि पहले गुरुदेव बताते थे कि आप किसी को ये मंत्र इशारे से बोल के हाँ नहीं जी बताना, जी नहीं जी हाँ, बताना मतलब उसका रास्ता नहीं बताना। तो इसमें वैसा वैसा हुआ, देखिए आपको तो कुछ पता नहीं था। अगर आपकी सिस्टर ने बिल्कुल। हाँ। गलती से बताया है तो एक्चुअली गलती उनकी तरफ से हुई है, तो आपका तो सेफ है मामला। और दूसरी नहीं, नहीं, बात, उनका भी सेफ है, उनका भी सेफ है। सिस्टर सब को ये सेफ है। पता नहीं थी क्योंकि उन्होंने, बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था, खाली अच्छा गुरुवार का अच्छा छोटा प्रोग्राम था, वहां जाके दीक्षा ली थी। तो उनको ये माइंड में नहीं था कि भाई गुरुदेव ने बोला है ये किसी को बताना नहीं है, उन्होंने गलती से मुझे बता दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई उनको साहब। भी ध्यान और में नहीं था कि नहीं बताना। मैं मतलब पंकज मेरा पंकज जी जी बोले, जी बोलिए। मेरा आपको ये विश्वास है कि मान लो बता भी दिया ना और फिर गुरुदेव हाँ, के सामने बैठ के रो लिए एक बार, साफ है भाई हाँ, साहब। हाँ। गुरुदेव से जो हमारा भूल हुई स्वीकार की, प्रार्थना कर ली। और मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे ध्यान के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है, अच्छा ध्यान लगता है मेरा, अच्छा मुझे क्रिया होती है। गुरुदेव से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो अच्छा उसका कोई गुरुदेव को प्रार्थना करते ही उसका जो समाधान हो जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।